हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, पीजी स्कॉलर इन यूनानी मेडिसिन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूनानी की एक सिंगल प्लांट मेडिसिन के बारे में, जिसका नॉर्मली यूज़ जो है वो हेपेटिक डिसऑर्डर के कंडीशन में होता है। हेपेटिक डिसऑर्डर जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म होता है, जिसमें बहुत सारी बीमारियाँ जो होती हैं, बहुत सारे डिजीज़ कंडीशंस होते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली दो ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ इसका यूज़ किया जाता है, इस दवा का, इस मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ किया जाता है। जिसमें फर्स्ट कंडीशंस होती है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को यूनानी में जिसे वर्म कबिद के तौर पे जानते हैं, यानी जैसे वर्म कबिद मतलब कि ऐसे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो लिवर सेल को इन्फ्लेम करे। उसके यूनानी में जो पैथोजेनेसिस है, उसके जो डिजीज़ के डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो मोस्ट कॉमनली ह्यूमरल बेसिस पे उसे बताया जाता है। ह्यूमर्स जो हमारे बॉडी में चार होते हैं, लाइक ब्लड, फ्लेम, ब्लैक बाइल एंड बाइल। जब इन ह्यूमर्स के कंपोजिशंस में या फिर उसकी क्वालिटीज़ में, क्वांटिटीज़ में जब अरेंजमेंट होती है, खराबी पैदा होती है, उसकी वजह से लिवर सेल जो होते हैं इन्फ्लेम करते हैं, उसमें वर्म की कैफियत पता चलती है, जिसे बोलते हैं वर्म कबिज। और इसके इसी वजह से, जैसे कि मॉडर्न लिटरेचर में जिसे हेपेटाइटिस के तौर पे जानते हैं, हेपेटाइटिस जैसे कि ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस या फिर बहुत सारे वायरल एजेंट्स जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, हेपेटाइटिस सी, डी या फिर ई जो होते हैं, या फिर टॉक्सिन इंड्यूस हेपेटाइटिस। यानी कि वो तमाम फैक्टर्स और तमाम कॉजेज जो लिवर सेल को डैमेज करे या फिर उसमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप करे, जिसकी वजह से वो हेपेटाइटिस का कंडीशन होता है, यानी वर्म की कैफियत पता चलती है। लिवर सेल के इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ करना भी एक कारण होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो अल्कोहल के जो मेटाबोलाइट होते हैं वो एक मैकेनिज्म लाइक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज के थ्रू लिवर सेल को डैमेज करते हैं, और यहाँ एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको बोलते हैं एस्टीटो हेपेटाइटिस, यानी कि लिवर सेल कैफियत होती है, यानी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है। इन सब कंडीशंस में जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो एक मोस्ट कॉमन जो पार्ट है हेपेटिक डिसऑर्डर्स का, जो मोस्टली ज़्यादातर जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव वे के थ्रू देखा जाता है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन जब हमारे लिवर इन द सेंस होता है या फिर लिवर उसमें फैटी चेंजेस हो जाए, यानी फैट्स का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाए, या जिस जिस कंडीशन को एस्टिएटोसिस बोलते हैं, सिंपल लिवर, यानी कि आपके लिवर सेल में अगर फैट का डिपोजिशन शुरू हो जाए, एक्सेस फैट का डिपोजिशन शुरू हो जाए, जिसकी बहुत सारी वजह होती है, जैसे कि एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, या फिर मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ओबीस पेशेंट्स होते हैं, या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी ये फैटी लिवर के चेंजेस, यानी कि आपके लिवर सेल में फैट्स का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे दवा है, जो मेडिसिन है, सिंगल प्लांट मेडिसिन है, वो है अपसंतीन। अपसंतीन जिसे नॉर्मली वर्मवुड के तौर पे जाना जाता है, इसका जो बोटेनिकल नाम होता है वो आर्टेमिसिया एब्सिंथियम है। इसके मोस्ट कॉमनली पार्ट्स जो होते हैं, जैसे कि इसे हम स्टेम या फ्लावरिंग पार्ट्स या फिर ट्विग्स वगैरह को यूज़ किया जाता है। इसे किस वे में यूज़ कर सकते हैं, तो इसका जो मोस्ट कॉमन वे होता है यूज़ करने का, उसे आप अर्क के फॉर्म में यानी डिस्टिलेट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं इस दवा का, या फिर शुगर सिरप यानी जैसे शरबत यूनानी में कहा जाता है, उस फॉर्म में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक डिकॉक्शन होता है, डिकॉक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि हम उसे चाय के तौर पे ले सकते हैं, यानी कि ये, यानी किसी दवा को हम रात में एक प्रॉपर क्वांटिटी वाटर में रख देते हैं, फिर सुबह में उसे अच्छे से बॉयल करके उसे यूज़ करते हैं, उसे डिकॉक्शन का भी बोला जाता है। इस तौर पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। यूनानी लिटरेचर में जो अपसंतीन है, जिसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को जो मेंशन किया गया है, उसमें इसमें बात की गई है कि ये जो अपसंतीन होता है, ये हेपाटो प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। हेपाटो प्रोटेक्टिव नेचर मतलब ये लिवर सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो हेपाटोटॉनिक है। एक इसका जो मोस्ट कॉमन फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी जितने भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका मोस्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, जिसको बोलते हैं डी ऑब्स्ट्रुएंट नेचर का होता है। ऑब्स्ट्रुएंट नेचर का मतलब होता है कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है लिवर सेल में जो ऑब्स्ट्रक्शन पता चलता है, उसे दूर करने में इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए इसका नॉर्मली यूज़ जो है वो हम करते हैं दो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट कंडीशंस में। फर्स्ट कंडीशंस होती है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, यानी वर्म कबिज, यानी हेपेटाइटिस की कंडीशन जब डेवलप होती है ड्यू टू डिफरेंट इटियोलॉजिकल फैक्टर, डिफरेंट पैथोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, तो यहाँ अर्के अपसंतीन के तौर पे यूज़ करते हैं, डिस्टिलेट फॉर्म ऑफ अपसंतीन यूज़ किया जाता है, या फिर शरबत अपसंतीन के तौर पे, या फिर डिकॉक्शन के तौर पे इसे हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर दूसरी कंडीशंस होती हैं जिगर के सुद्दों को खोलने का काम करते हैं। सुद्दा मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है जिगर में, लिवर में जो ऑब्स्ट्रक्टिव पाथवे डेवलप होते हैं ड्यू टू फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से, या फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से, जब आपके लिवर सेल में फैट्स का डिपोजिशन होता है और जिसके डिफरेंट सिम्टम्स पता चलते हैं, जैसे कि आपके लिवर साइड पे डलनेस पता चलना, पेन का पता चलना, या फिर हेपाटोमेगेली यानी लिवर का साइज बड़ा हो जाना, ये चीज़ें आती हैं। मोस्ट कॉमन जो एक सिम्टम्स है जिसमें एक्सेसिव फैटिक पता चलती है, बहुत ज़्यादा थकावट का पता चलना, इन सब कंडीशंस में। या फिर जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, या जो लंबे समय से एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ कर रहे होते हैं, उनमें एक रूटीन चेकअप के तौर पे
हम लिवर एंजाइम्स का टेस्ट करवाते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसमें एबनॉर्मल लिवर एंजाइम्स की कंडीशन अगर पता चलती है, जैसे कि जो लिवर एंजाइम्स होते हैं अगर वो अपर लिमिट से एक्सीड कर चुके होते हैं, उस कंडीशन को एबनॉर्मल लिवर एंजाइम कहते हैं। सिंपल सा मतलब होता है एबनॉर्मल लिवर एंजाइम का कि हमारा लिवर जो डैमेज हो रहा है, बाइल का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, उस कंडीशन में इस दवा को नॉर्मली यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ किया जाता है, तो अर्कैप्संथीन को हम नॉर्मली जो है वो 40 ml BD यानी 40 ml जो है सुबह शाम इसे आप सिंगल यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे डिस्टिलेट फॉर्म में जैसे कि अर्के बादियान के साथ भी आप इसे मिक्स करके पी सकते हैं। उसके बाद आती है कि ये चीज़ें जो है प्रॉपर कितने दिन तक यूज़ करनी है, तो प्रॉपरली आप इसे 20 to 30 डेज इसे यूज़ करना है। और अगर ये कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए हेल्थ बेनिफिशियल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अगर आप यूनानी कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल पटना के 29 नंबर OPD जो मेडिसिन OPD है वहाँ के आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए यूनानी कंटेंट के साथ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।